गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आज की साखी में हम सुनेंगे कि बाबा जी ने कैसे एक सत्संगी भाई के 20 साल के कर्म अपनी दया मेहर से कुछ दिनों में ही खत्म कर दिए। तो संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये एक सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। एक सत्संगी भाई था जो अपनी रोजाना की जिंदगी में बिजी रहते थे। और वे भाई सत्संग भी सुना करते थे, सेवा भी बहुत लगन के साथ किया करते थे और भजन सिमरन पर भी बैठा करते थे। एक दिन अचानक ही उनको दिल में दर्द हुआ और थोड़ी देर बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनकी पत्नी भी थी। तो जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो डॉक्टरों ने अपना इलाज शुरू किया। उनका कुछ दिन हॉस्पिटल में ही इलाज चलता रहा और उनकी तबीयत कुछ ठीक होने लगी। तो उनकी पत्नी को उम्मीद थी कि उनके घर वाले ठीक होकर घर आ जाएंगे। लेकिन लगभग एक हफ्ते के बाद उनकी तबीयत एकदम से खराब हुई और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत रोई। उनके जाने के बाद उनका दिल नहीं लगता था और वे बहुत ही परेशान रहने लगी। संगत जी, आपको पता ही है कि जब घर का कोई सदस्य जो घर का सारा खर्च चलाता है, जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारी हो, अगर वे चला जाए तो घर को संभालना सबसे एक मुश्किल काम होता है। फिर जैसे तैसे करके उस बीबी जी ने घर को संभाल लिया। लेकिन वे परेशान रहती थी तो उनके घर वालों ने सोचा क्यों ना बाबा जी से टाइम ले लिया जाए और बाबा जी से बात करी जाए। तो फिर उन्होंने अपना दुख पास के सत्संग घर वालों को बताया। तो उन्होंने आगे जब डेरे में बात करी तो बाबा जी ने उनको टाइम दे दिया। तो जब बाबा जी ने उनको टाइम दिया तो वे बाबा जी से जाकर ब्यास में मिले। फिर बाबा जी को उन्होंने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर वाले की डेथ हो गई थी, तो ऐसा क्यों हुआ। बाबा जी ने उनको जो बात बताई उसे सुनकर वो हैरान रह गए। बाबा जी ने कहा कि उन्होंने अपने कर्म 20 साल और भुगतने थे, यानी कि उन्होंने 20 साल तक बीमार रहना था। लेकिन हजूर महाराज जी ने उन पर दया मेहर करके उनके कर्म एक हफ्ते में ही सारे खत्म कर दिए। संगत जी, जब भी हम पर कोई दुख आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं मालिक हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी कर्म हम भुगत रहे हैं ये हमारे ही किए हुए हैं। जैसा कि बाबा जी अक्सर ही सत्संग में फरमाते हैं, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। तो जब उन्होंने इतनी बात सुनी कि उनके 20 साल के कर्म पड़े हुए थे तो उनका पूरा परिवार हैरान रह गया। तो संगत जी, सदगुरु अपने जीवों पर बहुत ही दया मेहर करते हैं ताकि जीवों के कर्म खत्म हो सकें। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, उस मालिक पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। बाबा जी अक्सर ही बहुत बार अपने सत्संग में बोल चुके हैं कि हम जैसा तराजू चुनेंगे उसी में ही तोले जाएंगे, क्योंकि सतगुरु हमारा सूली का सूल कर देते हैं। वे भाई साहब सत्संग घर में भी सेवा बहुत करते थे। उनकी सेवा में इतनी लगन थी, लेकिन कर्मों का बोझ होने की वजह से उनको एक दिन चोला छोड़ना पड़ा। संगत जी, हम सब ने भी एक दिन चले जाना है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को उस मालिक के लायक बना सकें। बाबा जी अक्सर सत्संग में बाणी भी लेते हैं
दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, कि हम जब तक अपने दिल को साफ नहीं करेंगे, यानी अपने कर्मों का हिसाब नहीं खत्म कर लेते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब भी हमारे पर कोई भी मुसीबत आ जाए, हम तो अपने गुरु पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, गुरु के आगे किंतु परंतु करना शुरू कर देते हैं। गुरु तो हर पल अपने शिष्यों की संभाल करता है। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जब गुरु नाम देता है तो गुरु हमेशा के लिए शिष्य के अंदर आकर बस जाता है, और जब तक गुरु हमें दुर्धाम तक नहीं पहुंचा देता, तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो संगत जी, हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब रोज देना है। इसीलिए रोज भजन सिमरन जरूर करें, ताकि मालिक के साथ हमारा मिलाप हो सके। बाबा जी अक्सर बोला करते हैं कि अगर हमने जीते जी उस मालिक से रिश्ता नहीं जोड़ा, तो मरने के बाद क्या गारंटी है कि उनका रिश्ता मालिक के साथ जुड़ जाएगा। तो संगत जी, हमें इस साखी से यही सीख मिलती है कि अगर हम पूरे गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कहने पर चलते हैं और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, तो वो जरूर हमारी संभाल करेगा। बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाया करते हैं, अगर हम मालिक की भक्ति करेंगे तो वे अपनी दया मेहर से हमारा परमार्थ भी सुधार देगा और स्वार्थ भी। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।